हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पार्ट 7 एच सी वर्मा का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए से इसमें हमें बताना है कि अगर हम फोर्स ऐसे ना लगा करके, मतलब पैरेलल टू द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन ना लगा करके, अगर हम हॉरिजॉन्टल टू द इंक्लाइन लगाते हैं इस तरीके से, तो हमारे पास फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड आएगा। तो सबसे पहले तो हमारी जो फोर्सेस होती हैं, जो कि आप जानते हो, आप समझ गए हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो एक फोर्स तो ये हो गई हमारी एम जी साइन थीटा, और एक फोर्स ये नीचे हो जाएगी हमारी एम जी कॉस थीटा। सो अब उसने हमसे क्या बोला है, जो फोर्स हम लगा रहे थे ब्लॉक को ऊपर ले जाने के लिए, पहले तो वो अलोंग द इंक्लाइन यानी कि पैरेलल टू द इंक्लाइन थी, पार्ट नंबर ए जो था क्वेश्चन नंबर 6 का उसमें। लेकिन अब वो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल टू द इंक्लाइन लगानी है। तो इस केस में क्या है, यानी जो फोर्स है ना वो हमें कुछ ऐसी लगानी है, लाइक दिस। ऐसे हमें फोर्स को लगाना है। तो इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस फोर्स को लगाना तो हमें यहीं पर है, लेकिन अच्छे से हम फोर्सेस के डायग्राम्स को ड्रॉ कर पाएँ, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अंदर बुला लेते हैं, इस फोर्स को, लाइक दिस, ऐसे। तो हमने इसको यहाँ बना लिया, यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं। अब ये अंदर आ गई, हॉरिजॉन्टल ही लग रही है। ओके, अब ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 30। इसका अलोंग दी थीटा हम कंपोनेंट देखेंगे, तो इस तरफ ही क्या हो जाएगा, इस तरफ ही बन जाएगा एफ कॉस 30, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ साइन 30, लाइक दिस, एफ साइन 30, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखो, हमने इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले लिए, एक तो एफ कॉस 30 और एक एफ साइन 30, क्योंकि हमें पता है कि जब हमें फोर्स अलोंग द इंक्लाइन मिलेगी तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का हमने अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कंपोनेंट निकाल लिया। अब अलोंग द इंक्लाइन वाले कंपोनेंट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद इधर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगी, और इसमें भी ब्लॉक का मोशन ऊपर की तरफ करवाना है, क्योंकि उसने कहा था ये पार्ट ए से रिजेंबल करता है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का था, उसमें मोशन ब्लॉक का ऊपर की तरफ हो रहा था, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, क्योंकि मैंने बताया है आपको पार्ट 6 में कि जब भी कोई ब्लॉक या कोई बॉडी, जिस तरफ उसका मोशन होता है उसके जस्ट अपोजिट तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, बिकॉज इट अपोज रिलेटिव मोशन। अब हमें कुछ नहीं करना, अब आराम से इक्वेशंस आपकी बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स लिखी थी, इसमें आपको एफ का वो कंपोनेंट लेना था जो अलोंग द इंक्लाइन है, वो आपको मिल गया, एफ कॉस 30 है जो कि, और इसको आप इक्वल पुट कर देंगे एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स के। सिंपली ये आपका बन गया। बस इसमें आपको एक चीज़ ये बात याद रखनी है, जो अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा, इसको तो पहले आप लिख लीजिए, एफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा प्लस, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है, सबसे पहले समझो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो यहाँ पर होगी वो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन 30 होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एम जी कॉस थीटा है ये लग रहा है, इंक्लाइन लगा रहा है, जो कि मास के ऊपर 2 kg मास के ऊपर, और एफ साइन 30 वो आया है हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने की वजह से। तो यहाँ पर बस एक चीज़ जो यहाँ पर एक ट्विस्ट था वो ये था कि इसमें जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन 30 के इक्वल होगा, यानी ये दोनों ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगी नेट नॉर्मल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आपको म्यू लिख लेना है, और नॉर्मल रिएक्शन की जगह क्या लिख लेंगे आप यहाँ पर, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन 30 डिग्री। तो इस तरह से आप करो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनाना ही मेन चीज़ होती है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब तो बस केवल आपका सॉल्व करना रह गया है।
आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप 30 डाल लेना, cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल्स टू m की जगह आप 2 लिखेंगे, g की जगह 10, sin 30 की वैल्यू 1/2, म्यू की वैल्यू आपको 6 क्वेश्चन में बता रखी थी 0.2 थी, मास की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10 और थीटा की जगह आपको 30 डालना है तो ये √3/2 प्लस में ये आपका f/2 क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ से आप देखो तो ये हो जाएगा f√3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 बचेगा प्लस 0.2, अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 10√3 प्लस f/2 आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको लिख देना है f√3/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 10 प्लस 0.2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करना है, तो 0.2 का मल्टीप्लाई आप 10 में करोगे तो पॉइंट से 0 कट जाएगा, यहाँ पर ये 2√3 प्लस में 0.2 f/2 है, तो पॉइंट हटा के नीचे 0 भेजोगे तो ये f/10 आ जाएगा। सिंपल चीज़ है, आप आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है, मेन ट्विस्ट वही था जो मैंने ऊपर बताया, उसके बाद तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो f√3/2 माइनस f/10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2√3। अब 10 प्लस 2√3 की वैल्यू हमने कहाँ देखी थी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखी थी, कितनी आती थी, 13 के अप्रॉक्स, ठीक है ना, 13 के अप्रॉक्स आती थी, तो 13 के अप्रॉक्स लगभग कितनी आई थी, 13 के अप्रॉक्स आई थी, कितनी आई थी, लगभग 13.464 लगभग। और इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम तो 10 हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये 2 5 10, तो 5√3f माइनस f ये बनेगा, यहाँ से ये कितना है 13.464, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम f को कॉमन ले लेंगे, अंदर 5√3 माइनस 1 हो जाएगा, एंड ये 13.464 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 134.64, यहाँ से हमारे f की वैल्यू कितनी निकल कर के आ जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लेना, 134.64 अपॉन 5√3 माइनस 1। देखिए अगर आप ऊपर 13 भी लिख देते हैं फिर मल्टीप्लाई 10 करके 130 ऊपर आ जाएगा, और 130 अपॉन 5√3 माइनस 1 आंसर भी छोड़ देते हैं तब भी बिल्कुल ठीक होगा, यहाँ तक आंसर छोड़ देते हैं बिल्कुल ठीक होगा। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 17.5 न्यूटन आएगा, जो कि एग्जैक्ट आंसर बुक में दिया गया है, नहीं तो आप ऊपर वहाँ तक भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन चीज़ होती है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट, वो समझ आया तो बढ़िया बात है। वैल्यू भी आनी चाहिए, लेकिन वैल्यू लाने के लिए ज़्यादा प्रेशर ना लें, कॉन्सेप्ट समझने के लिए प्रेशर लें, उसके लिए प्रेशर ना लें, अच्छे माइंड से समझें, एक बार नहीं बार बार वीडियो देखें, पर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें। जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो mg cos थीटा, मतलब म्यू टाइम्स ऑफ n होती है, तो n की जो वैल्यू होगी वो mg cos थीटा प्लस f sin 30 होगी, क्योंकि यहाँ पर दो नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे ब्लॉक के ऊपर, एक तो इंक्लाइन लगाएगा मास के ऊपर, जो 2 kg का मास है उसके ऊपर, और एक जो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई उसके वजह से लगेगा, एक वो होगा। तो बस वही मेन चीज़ समझनी थी और आपका क्वेश्चन बिल्कुल हल हुआ था। सो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वेरी वेरी थैंक यू सो मच।